Hello students, welcome back for the online classes of literature. As you know, from today onwards you are going to have your online classes through the software provided by the school. So please log into your ID and take the classes regularly so that you may learn comfortably and efficiently. Okay, so uh, coming to our chapters and the studies. In today's video, I am going to explain you the chapter number 7. Okay, and meanwhile I would like you to suggest to read the chapter through the book or the images which I have sent you. Okay, and after that I will explain the chapter, and to understand the exact theme of this chapter, please listen this video very carefully. Okay, so let's start. Before explaining the contents of this chapter, I would like to tell you something very important about this chapter. The chapter name is Shall I Compare Thee to a Summer Day, which is written by William Shakespeare, who was a very famous poet of the time of Elizabeth. Elizabeth means कि द क्वीन ऑफ इंग्लैंड. जिस समय एलिजाबेथ इंग्लैंड की क्वीन थी उस टाइम के ये पोएट है. इट मीन्स द टाइम पीरियड ऑफ 1660s 1600. ओके, ये उस समय के बहुत ही मतलब 1500 से लेकर के 1600 के बीच में इनका ये टाइम पीरियड था. ओके, he is a renowned poet of love and immortality. ठीक है, इनके जितने भी पोएम्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा, इनके जितने भी राइटिंग्स हैं वो लव के बारे में, डेथ के बारे में, इमोर्टैलिटी के बारे में, इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में दिया गया है. ठीक है, अब ये जो चैप्टर है शैल आई कंपेयर दी टू अ समर डे, ये चैप्टर हमारा एक्चुअली में इट्स अ सोनेट. सवाल ये उठता है कि सोनेट क्या होता है. तो सोनेट इज़ अ टाइप ऑफ पोएम. ये भी एक पोएम है. जैसा कि हमने अभी आप क्लास 8 में जाओगे, बहुत सारे ऐसे पोएम्स मिलेंगे. बलाड होता है, सोनेट है, तो ये सभी पोएम के पार्ट टाइप्स हैं. ठीक है, एक ऐसा पोएम जिसमें टोटल 14 लाइन्स होते हैं. ठीक है, 14 लाइन्स होते हैं जिसको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट जो 3 पार्ट्स हैं उसमें 4 लाइन्स होते हैं और उन तीनों पार्ट्स को हम क्वार्टर बोलते हैं. एंड द लास्ट 2 लाइन्स आर कॉल्ड कपलेट. ठीक है, और जिस भी पोएम में इस तरीके के पैटर्न्स पाए जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सोनेट. ठीक है, तो शेक्सपियर ने टोटल 154 सोनेट्स लिखे थे जिसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था. जो पहली कैटेगरी थी उसको हम द फेयर यूथ सोनेट के नाम से जानते हैं. दूसरी कैटेगरी को द डार्क लेडी सोनेट के नाम से जानते हैं. और तीसरा जो कैटेगरी था द ग्रीक सोनेट के नाम से जानते हैं. ठीक है, ये जो सोनेट है ये 18th सोनेट है. शैल आई कंपेयर दी टू अ समर डे, ये 18th सोनेट है. ठीक है, ये कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन थी. अब इसके बाद हम अपने पोएम के बारे में पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे, thou art more lovely and more temperate. Rough winds do shake the darling buds of May, and summer's lease hath all too short a date. इस पोएम को समझने के लिए हम एक एक लाइन को बहुत ही गौर से पढ़ेंगे और समझेंगे. ध्यान आप दीजिएगा. पहली लाइन है शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे. इट मीन्स शेक्सपियर इज एड्रेसिंग टू वन ऑफ हिज फ्रेंड. वो अपने एक फ्रेंड को एड्रेस करते हुए ये कहते हैं कि क्या मैं तुम्हें
समर डे से कंपेयर कर सकता हूँ अपने एक फ्रेंड को। अब यहाँ पर आप इस चीज़ को ध्यान से बात को समझिएगा कि फ्रेंड का मतलब यहाँ पर एक ऐसा कोई है जिसे ये बहुत ही ज़्यादा लव करते हैं, बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। तो उससे वो कहते हैं कि क्या मैं तुम्हें समर डे से कंपेयर कर सकता हूँ, या फिर क्या तुम्हारा कंपैरिजन समर डे से सही है या नहीं। अब बात को ध्यान से समझिएगा कि किसी भी अगर किसी से आप प्यार करते तो उसको हम समर डे से क्यों कंपेयर करेंगे। अब हमारे मन में ये सवाल आता है, लेकिन इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे कि समर डे का मतलब ये नहीं कि इंडियन क्लाइमेट के हिसाब से समर का मतलब बहुत ही गर्म नहीं। शेक्सपियर कहाँ से बिलोंग करते हैं? इंग्लैंड से। एलिजाबेथ पीरियड का ये पोएम भी है। इसका मतलब इंग्लैंड का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, जो वहाँ पर मौसम रहता है, वो हमेशा ठंडा रहता है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा कोल्ड कंडीशंस रहते हैं। तो कोल्ड कंडीशंस में तो हम तो यही डिमांड करेंगे ना कि धूप आ जाए थोड़ी सी, तो हमको क्या हो मिले, थोड़ी सी गर्मी मिले, ठीक है। तो इसलिए वो अपने फ्रेंड को कंपेयर किससे कर रहे हैं? समर डेज़ के, क्योंकि मतलब वहाँ पर जो लोग हैं ठंड में रहते हैं, तो उनके लिए जो समर डे है, मतलब थोड़ी सी भी गर्मी का जो दिन होता है, वो उनके लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो वो उससे वो कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट लाइन, दाउ आर्ट मोर लवली एंड मोर टेम्परेट। अब वो कहते हैं समर डे को कंपैरिजन में लाते हुए वो कहते हैं कि ये जो समर डेज हैं, दे आर मोर लवली एंड मोर टेम्परेट। ये बहुत ही क्या है? दे आर मोर लवली एंड मोर टेम्परेट, मतलब तुम जो हो ना, मतलब फ्रेंड को एड्रेस करते हुए कहते हैं कि तुम समर डेज की तरह ही बहुत ही खूबसूरत हो और बहुत ही मोर टेम्परेट, मतलब उससे बहुत ही मतलब समर डेज से थोड़ा सा ज़्यादा टेम्परेट हो। टेम्परेट का मतलब है डायलेक्ट फॉर्म ऑफ टेम्परेट का मतलब है जेंटल। जेंटल का मतलब उन समर डेज से ज़्यादा जेंटल हो, ठीक है। ओके, रफ विंड्स डू शेक द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे एंड समर्स लीज हैथ ऑल टू शॉर्ट अ डेट। वो कहते हैं कि जो गर्मियों के समय में गर्म हवाएं चलती हैं, रफ विंड्स होते हैं, वो जो प्यारी प्यारी सी कलियां होती हैं, जो फूल के बर्ड्स होते हैं, ठीक है, जो बर्ड्स होते हैं उनको झकझोर देते हैं, उनको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अभी ये कंपैरिजन चल रहा है, बात को ध्यान से समझिएगा आप। वो कहते हैं कि जो गर्मी के दिन में हवाएं चलती, मतलब अब वो ये बताते हैं कि तुम गर्मी के दिनों से बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो, बहुत ही ज़्यादा जेंटल हो। क्यों जेंटल हो? क्योंकि गर्मी के दिनों में जो हवाएं चलती हैं, वो प्यारी प्यारी सी जो कलियां खिलती हैं, उनको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देती हैं। डिस्ट्रॉय करने के साथ साथ दूसरी जो कमी है वो ये है कि एंड समर्स लीज हैथ ऑल टू शॉर्ट अ डेट। और ये जो समर का जो समय है ना, वो बहुत ही छोटा सा होता है, बहुत कम समय के लिए होता है। पर तुम तो कम समय के लिए नहीं हो। आप मतलब फ्रेंड को कहता है कि तुम्हारा जो लाइफ स्पैन है वो छोटा सा नहीं है, हम और तुम काफ़ी समय तक रहेंगे, ठीक है। ऐसा वो क्यों कहते हैं, अभी आपको लास्ट में समझ में आएगा। समर का समय तो क्या है, कुछ दिनों के लिए आया है, फिर ये चला जाएगा, लेकिन हम यहीं रहेंगे, ठीक है। वो ऐसा कहना चाहते हैं। नाउ लिसन, नेक्स्ट 4 लाइन्स, सेकेंड क्वार्टर। Sometime too hot the eye of heaven shines, and often is his gold complexion dimmed. कभी कभी ऐसा होता है कि जो सन है, जो सनशाइन है, वो कभी कभी बहुत ज़्यादा हम ये कह सकते हैं कि बहुत हार्ड होता है उसको देखना, बहुत तेज़ी से चमकता है, ठीक है। एंड ऑफन इज हिज गोल्ड कॉम्प्लेक्शन डिम्ड, और कभी कभी उसकी जो सुनहली सी चमक है ना, जो सनरेज हैं, कभी कभी छुप सी जाती हैं, कभी कभी वो दिखाई नहीं देती हैं, ठीक। एंड एवरी फेयर फ्रॉम फेयर समटाइम्स डिक्लाइन, और जितनी भी खूबसूरत सी चीज़ें हैं, जितनी भी खूबसूरत सी चीज़ें हैं, वो सभी एक दिन डिक्लाइन, मतलब उनकी जो खूबसूरती है वो एक दिन ख़त्म होती ही है। बाई चांस और नेचर्स चेंजिंग कोर्स अनट्रिम्ड, वो अचानक से या फिर
नेचर के कारण जैसा कि हमें पता है ना कि चेंज इज़ द बेसिक लॉ ऑफ नेचर, मतलब परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। तो परिवर्तन तो होगा ही, जो भी खूबसूरत है वो एक दिन ख़त्म होता ही है, उसकी खूबसूरती एक दिन ख़त्म होगी ही। जैसे आप देखते हैं, अब बच्चा है, बच्चा बहुत खूबसूरत लगता है, बड़ा होता है, बड़े होने के बाद बूढ़ा होता है, बूढ़े होने के बाद ख़त्म हो जाता है। तो ये सारी चीज़ प्रोसेसेस चलते रहते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा हम लोगों के साथ होने वाला, मतलब तुम्हारे साथ ऐसा होने वाला नहीं है। क्यों नहीं होने वाला है, इन चीज़ों को हम ध्यान से देखेंगे। बाई चांस और नेचर्स चेंजिंग कोर्स अनट्रिम्ड, ओके। नाउ लिसन, बट दाई इंटरनल समर शैल नॉट फेड। अब वो कहते हैं कि लेकिन जो तुम्हारा समर है ना, मतलब तुम्हारे अंदर की जो खूबसूरती है वो कभी भी ख़त्म होने वाली नहीं है, ठीक है, ये कभी भी छिपने वाली नहीं है। नॉर लूज पोजिशन ऑफ दैट फेयर दाउ हॉवेस्ट, और कभी भी इस पे जो तुम्हारा अधिकार है ये कभी भी ख़त्म होने वाला नहीं है। नॉर शैल डेथ ब्रैक दाउ वेंडरेस्ट इन हिज शेड, यहाँ तक कि कभी भी तुम्हारी ये जो खूबसूरती है, तुम्हारा ये जो नेचर है, तुम्हारा ये जो कैरेक्टर है, इसको कभी भी मौत भी आ जाए तो भी ये ख़त्म होने वाली नहीं है, ठीक है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सब हर एक इंसान जब मर जाता है तो उसके बाद उसकी लाइफ ख़त्म हो जाती है, उसके बाद हम उसको कुछ समय के लिए याद रखते हैं, फिर भूल जाते हैं, ठीक है। लेकिन वो पोएट यहाँ पे कहना चाहता है कि अपने फ्रेंड को कि तुम्हारी ये सारी चीज़ें कोई भी भूलने वाला नहीं है, तुम हमेशा याद किए जाओगे। कैसे, क्यों याद किए जाओगे? When in eternal lines to time thou growest, ठीक है। कैसे याद किए जाओगे? कि जब मैं तुम्हारी खूबसूरती को अपने लाइंस के थ्रू, अपने पोएम्स के थ्रू लोगों के बीच में रखूँगा, लोगों के बीच में लेकर के जाऊँगा, तो उन लाइंस के थ्रू तुम हमेशा जीवित रहोगे, ठीक है। तुम्हारी खूबसूरती, तुम्हारा प्रेजेंस हमेशा रहेगा, ठीक है। सो लॉन्ग एज मैन कैन ब्रीथ और आइज कैन सी, सो लॉन्ग लिव्स दिस एंड दिस गिव्स लाइफ टू दी। जब तक, वो कहते हैं कि जब तक जो मेंस हैं, जो ह्यूमैनिटी है, जो ह्यूमन बींग्स हैं, जब तक सांस लेंगे, जब तक वो देख सकेंगे, ठीक है, तब तक ये जो मेरी पोयम है, ये जो पोयम है, ये जो कविता है, ये जीवित रहेगी। और जब तक ये कविता जीवित रहेगी, इसके लाइनों के थ्रू तुम भी हमेशा जीवित रहोगे, ठीक है। बात को समझ में आ रही है? बात कुछ आप लोगों को समझ में आई? तो ये पूरा सोनेट का थीम था कि वो कहना चाहते हैं कि अगर इस बात को थोड़ा सा हम और दूसरे तरीके से समझते हैं कि अगर हम अपने अंदर कुछ अच्छी चीज़ें रखते हैं, कुछ अच्छी बातें रखते हैं, अगर हम अपने नेचर में कुछ अच्छी चीज़ें लाते हैं, अपने कैरेक्टर को अच्छा बनाते हैं, तो हमारे जाने के बाद भी, हम मर जाएंगे तो भी उस अच्छी बातों को लोग हमेशा याद रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रेंड को एड्रेस करके यही चीज़ बताई गई है कि पहले तो कंपेयर किया गया कि उस समर डे से जो इतना खूबसूरत है, तुम उससे भी ज़्यादा खूबसूरत हो। उसकी चमक, उसकी खूबसूरती एक दिन ख़त्म हो जाती, कुछ समय के लिए रहती, लेकिन तुम्हारी खूबसूरती इटर्नल है, इमॉर्टल है, ठीक है। वो ख़त्म होने वाली नहीं है। क्यों ख़त्म होने वाली नहीं? क्योंकि उस खूबसूरती को मैंने अपने पोएम के थ्रू लोगों के बीच में रख दिया है। वो जब तक इसको पढ़ेंगे, तब तक हम लोग जीवित, मतलब तुम जीवित रहोगे, ठीक है। तो ये पूरा पोएम था। उम्मीद है आप सभी लोगों को पोएम समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद चैप्टर के एक्सरसाइजेस वगैरह हम आप करेंगे, ओके। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।